देखोगे संतों ने, महापुरुषों ने गुरु की महिमा गाई है। मैं भी इससे ज़्यादा कुछ जानता नहीं हूँ, मैं संत नहीं। हाँ, संतों का सेवक रहा मैं, सेवकाई भी मेरे से पूरी नहीं हुई, यह भी अभिमान की बात है। लेकिन चुट-मुट इस समय को देखते हुए जो मेरे से बनी ना, थोड़ी बहुत की मैंने और उसका फल मिला मुझे, आपके सामने है वो। गुरु का करना, नाम का ले लेना ही गुरु का धारण करना नहीं हो जाता। गुरु का धारण करने का मतलब है अपनी मति को गुरु की मति में जोड़ देना, गुरु की आज्ञा के पालन में बंध जाना, गुरु की दी हुई शिक्षा और सूत्र को अपने जीवन में अपनाना। इसीलिए उस गुरु का नाम ज्ञान का दिया गया है। और गुरु क्या सिखाता है? धैर्य सिखाता है, प्यार सिखाता है, सेवा का पाठ पढ़ाता है, त्याग करना सिखाता है और करने के मार्ग पर चला के उसके इस जीवन को सफल करता है। जो सेवक मैं, मेरी में, अहंकार में, और जब तक उसमें त्याग की भावना नहीं है तब तक उसको कुछ मिलना भी नहीं है। अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो त्याग करना सीख जाओ। अगर कुछ बनना चाहते हो तो सेवा करना सीख जाओ। अगर गुरु से कुछ लेना चाहते हो तो गुरु की आज्ञा का पालन करो। ये गुरु भक्ति के ऐसे सूत्र हैं कि देखने में, सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन अपनाने में और उन पर चलने में बहुत कठिनाई और बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। जिस प्रकार से कांटों की सेज पर अगर सो सकता है कोई, लेकिन गुरु की आज्ञा में नहीं रह सकता। क्यों? यह ऐसा मारे गए जिसमें आदमी को मिट्टी से भी महीन होना पड़ता है। इतना धैर्यवान, इतना शीतल और इतना धीर गंभीर बनना पड़ता है जैसे पृथ्वी है। और पृथ्वी का गुण क्या है कि खोद खाद धरती से है और काट बाट बन रहा, कटु वचन सज्जन सह और से सया नहीं जा। अरे हम तो कटु वचन तो दूर की बात है, जमीन जितनी गंभीरता कही है मैंने, इतनी स्थिरता कही है, इतना धैर्य का है, कितनी खोद पाड़ होती है इसमें, कितनी छेड़छाड़ होती है, लेकिन ये कभी भी उससे ना तो बदला लेने की सोचती है, ना ही किसी प्रकार का दूसरे को कष्ट देती है, बर्दाश्त करती रहती है। फिर भी इससे जितना बनता है सुख देने का प्रयास करती है। अभी यहाँ का काम ज्यादा करके महावीर देखता है, जाके कहने लगा दुखी मन से कि मेरे से सत्संगी कहते हैं कि तू तो गुरु के सामने बोल नहीं सकता, तू डरता है। मैं कहने लगा उनसे ये कह देना कि अगर वो ना डरते हो, युद्ध के मैदान में चले जाएं, गुरु भी डरता है। जब तुम गुरु से डरते ही नहीं हो तो भक्ति क्या खाक करोगे? भय और भयाव की भावना जब तक नहीं है, भय और भावना तुम्हारे दिल में जब तक नहीं है। मेरे पास ना तो कोई जेल है, ना मेरे पास कोई पुलिस है, ना मेरे पास कोई ऐसी फोर्स है कि आप अगर मेरी बात को नहीं मानोगे तो मैं आपको पकड़ के जेल में थोड़ा बंद कर दूंगा, आपको कोई सजा थोड़ी दे दूंगा। लेकिन उन इंसानों के लिए वो सजा से ही बढ़ के है कि जो गुरु की आज्ञा को, गुरु की मर्यादा को तोड़ देता है या उसको उल्लंघ के कोई और काम कर देता है। मर्यादाओं का बंधन उतना ही मजबूत होता है जिस प्रकार से पुराने जमाने में, आज के जमाने में तो नहीं। हमारे देश की तो परंपरा ये रही थी कि एक बार जब वचन दे दिया तो उसके बाद उसका जीवन जा सकता था। अपने वचन को कभी वो नहीं तोड़ते थे, वचन का पालन करते थे। और गुरु के वचन की आज्ञा का पालन करना, गुरु किस लिए, मैं किस लिए ये बात कहता हूं कि गुरु का अपना स्वार्थ नहीं होता है। अगर गुरु अपनी स्वार्थ की बात कहता है तुमसे तो उस बात को बिल्कुल ना मानो, लेकिन जो परहित के कारण, दूसरे के भलाई के कारण जो वचन कहते हैं, जो बात कहते हैं, और उस बात को भी वो अपने कल्याण की नहीं मान के
और सोचता है कि इसमें भी गुरु का बड़ाई है। कई लोग कह देते हैं कि जाओ मैंने छोड़ दिया, नाम छोड़ दिया। 1000 बार छोड़ो, नाम छोड़ने से छूटता थोड़ा है। और छोड़ देगा तो किसका, दूसरे का किसका, उसने क्या बिगाड़ना है। लेकिन बात मैंने बताई थी, जब तक भाव नहीं है, भाव मुनाफा देता है। इंसान के दिल में ये भाव और भावना होनी चाहिए कि जिसने गुरु को पूरी अपने विश्वास से, श्रद्धा से अगर परमात्म रूप समझ लिया है तो गुरु उसके लिए परमात्म रूप होकर प्रकट होकर उसके काम करेगा। लेकिन अगर गुरु के प्रति उसकी भावना और भाव उसका नहीं है तो बिना भाव के तो कोई चीज़ का भी मूल्य नहीं मिला करता, उसको मिलना ही क्या था। और भक्ति के सिलसिले में जो गुरु शिष्य का भला कर सकता है उसका कोई नहीं कर सकता। मैं दूसरे की किसी की बात नहीं कहता, मैं अपनी बात कहता हूँ। कबीर साहब का सब संतों ने बखान किया है, लेकिन हम तो ये सोचते हैं कि जब तक हमारे शरीर के सुख की चीज़, हमारे इंद्रिय भोग के पदार्थ और हमारे जाहिर में जो लाभ वाली चीज़ दिखाई देती है उसको मानते हैं, बाकी हम नहीं मानते। लेकिन सतगुरु जो हमारा कल्याण करता है गुप्त रूप से, उसको हमें पता ही नहीं है, क्योंकि वो जाहिर नहीं होता। दुनिया में सबसे अच्छा काम क्या है कि जीव का जन्म मरण से, बंधन से मुक्त करवा देना। और इस युग में तो संतों की मौज देखो कि उन्होंने भोग के साथ में जोग दे दिया और जोग के साथ उन्होंने कल्याण दे दिया। सारे के सारे भोग्य पदार्थ हैं, उनकी भी खुल की है कि जितनी तुम्हारी जरूरत है उसके मुताबिक जो चीजें तुम्हारे निमित्त संसार में हैं उनको एक मर्यादा में रहते हुए अगर भोगते हो तो कोई उसमें दुख की बात नहीं है, कोई उसमें नुकसान वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम अति में चले जाते हैं तो वही चीज़ दुख का कारण, हानि का कारण और नुकसानदेह बन जाती है, जो हमें हर प्रकार से कष्ट पहुंचाती है। यहाँ दुनिया में रहते हुए भी दुख देती है, जब यहाँ से हम विदा होके जाते हैं तो हमारा वासा नरकों में होता है और पता नहीं कितनी कितनी योनि भोगनी पड़ती हैं, दुख कष्ट झेलने पड़ते हैं। लेकिन ये उन लोगों से पूछ के देखो जिन्हें गुरु की शरण ली। अब मैं दूसरे की किसकी बात मैं कहता हूँ कि मैं मेरी अपनी बात बताता हूँ कि जो जीवन है वो सतगुरु का जीवन है। जिस जीवन में हम जीते थे उसमें कोई समझ नहीं थी, अकल नहीं थी। जो चीज़ें मैंने बताई वो शरीर के लिए, अपनी नामवरी के लिए, अपनी इज्जत सम्मान के लिए, अपने सुख सुविधा के लिए ही हम अपने कर्म करते थे। उनमें चाहे किसी का नुकसान होता था, किसी की बुराई होती थी, चाहे उसमें कितना ही पाप होता था। तो महापुरुषों ने उन वाणियों में कैसे बताया, कबीर साहब कहते सतगुरु मिले हमारे सारे दुख बिसरे, कि सतगुरु मिलने से हमारे सारे दुख बिसर गए। आगे दूसरी वाणी में कहते हैं मेरे सतगुरु पकड़ी बांध नहीं तो मैं भी बह जाता। ये जिंदगी बह जाती, बही जा रही थी। स्वामी जी महाराज ने उसको कहा है कि देखो सब जग जात बहा, कहाँ बहा जाता है सब जग। इस मोह ममता की, मैं मेरी की बेड़ियों में बंध के दुनिया की 84 लाख योनि के बहाव में बहा जा रहा है। और इस जीव को सतगुरु के सिवाय छुटाने वाला कोई नहीं है। और जीव को ये ज्ञान भी नहीं है कि वो क्या याचना करेगा, क्या प्रार्थना करेगा, वो क्या मांगेगा। मैं नित्य प्रति का देखता हूं, आप लोग भी जाते हो तो क्या मांगते हो। कोई बीमारी से इलाज मांगता है, कोई 2 रोटी का रोजगार मांगता है, कोई दूसरी चीजें छोटी मोटी जो सिर्फ हमारे शरीर से, दुनिया से संबंधित है, उनको ही मांगते हैं। 2 रोटी से सिवाय कुछ नहीं मांगते हो, शरीर की निरोग्यता मांगते हो, लेकिन ये नहीं कहते हो और ना इस बात को समझते हो कि ये मेरा किया हुआ अपना कर्म है, उस कर्म का भार, बोझ और उसका परिणाम है ये, और मुझे ही भोगना है। लेकिन हम जाते हैं कि जी मुझे ये रोग नहीं होना चाहिए, मेरे संतान नहीं है, संतान हो जानी चाहिए। अरे तेरा जब कोई कर्जा नहीं है संसार में, क्या संतान का करेगा तू। जिन चीजों से तू बचना चाहता हो, तेरा अपना किया कर्म है, तू अपना कर्म भोग के पूरा कर, नहीं तो तुझे फिर दुनिया में आना पड़ेगा। तो कौन है बुद्धिमान? बुद्धिमान वो है जो सतगुरु के पास में जाके कहता है कि सतगुरु मेरी जन्म मरण का जो रोग और बीमारी लगी हुई है, मेरा इससे छुटकारा करवा कि ताकि मैं संसार में दोबारा नहीं आऊं। लेकिन हम तो मोह के बंधन में ऐसे बंधे हुए हैं कि हमें चाहे कोई लाख
चेताने वाला आए, कितनी बार हमें समझाए बताए, फिर भी हम ना चेतते हैं और ना ही मानने का प्रयास करते हैं। महापुरुषों ने तो अपना जीवन भी दांव पर लगा के जीव को ये बता दिया कि भाई अगर तू जिस तरह से भी चाहता है, मैं तेरा हित करने के लिए तैयार हूं, लेकिन तू अपनी आदतों को तो त्याग के देख। इस रास्ते में चलने के लिए तुझे गुरु की शरण में तो आना ही पड़ेगा। और गुरु की शरण क्या चाहती है? गुरु की शरण चाहती है कि तुम अपनी मन मर्जी और तेरी जहां तक सोच है, उस सोच से बाहर निकल के गुरु की सोच में, गुरु की बुद्धि में, गुरु के विचार में अपने विचार को मिला दे, और गुरु जो तुझे बताता है उसके अनुसार तू संसार में कार्रवाई कर, कि तेरा काम करते हुए, भोगों को भोगते हुए तू योग की क्रिया को भी पूरा करता चलेगा, फिर संसार में दोबारा नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने जब कभी गुरु की शरण में नहीं आए थे हम, और सोचा करते थे कि इतने दिन संसार में जीना है, इतने दिन तक हमने अपनी सरकारी जो नौकरी है वो करनी है, कब जाके रिटायर होंगे, तो उस समय में सोच लेते थे कि वो समय नहीं आना, रिटायर होने से पहले ही हमारी छुट्टी संसार से हो जाएगी। लेकिन जब गुरु की शरण मिली तो गुरु ने क्या किया कि वो जो पीछे के जो लगे हुए रोग थे, तकलीफ थी, बीमारियां थी, उन सब से निजात दिला के ऐसा जीवन दिया कि आज जब वो पीछे बीता हुआ समय है, कभी तो वो समय ये लगता था वो समय आएगा नहीं, और आज वो समय जब पीछे बीत चुका है तो उन बातों पर ख्याल आता है, और फिर इस बात पर भी ध्यान जाता है कि जो ये जीवन जीते हैं ये हमारा नहीं है, गुरु का दिया हुआ जीवन। क्योंकि हमारा जीवन होता तो बिल्कुल उस